ग्रीटिंग्स एवरीवन, टाइम टी के आज के एपिसोड में बात करेंगे सेडिशन लॉ के ऊपर। अब सेडिशन से रिलेटेड वी आर हैविंग एन पीनल प्रोविजन जो कि आईपीसी में है, दैट इज द इंडियन पीनल कोड। उसमें सेक्शन 124A जो सेक्शन धारा है 124A, उसमें ये मेंशन है कि हूसोएवर बाय वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज लाना चाहता है या लाता है व्हाट excite disaffection towards the government established by the law। अब यहाँ पर टैग वर्ड है disaffection towards the government established by law। अगर हम लोग disaffection लाते हैं या लाने की कोशिश करते हैं then the person can be jailed or punished। अब यहाँ पर जो टैग वर्ड है दैट इज डिसअफेक्शन विद द गवर्नमेंट, दैट इज अ वेरी बिग वर्ड और इससे हम लोग लिबरल इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वाइड स्कोप है और इस वाइड स्कोप की वजह से यहाँ पर आप डिसलॉयल्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक वाइड स्कोप दे दिया गया है इंटरप्रिटेशन का, इसीलिए इस प्रोविजन को, इस धारा को मिसयूज किया जाता है। अगर हम लोग हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस की बात करें, हिस्टोरिकल कनेक्शंस की बात करें, सो आईपीसी जब फॉर्म हुआ था इंडिया 1860, तब दिस सेडिशन वाज नॉट देयर इन द आईपीसी। देन 10 साल बाद आईपीसी में सेडिशन एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, ये कहकर कि आईपीसी जब बनाया गया था इंडिया 1860 तो हमने बाय मिस्टेक उसे छोड़ दिया था। देन जहां से हमने लिया दिस एस्पेक्ट दैट इज द ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सो यूके में दे हैड ड्रॉप्ड दिस सेडिशन क्लॉज इन द ईयर 2009 इटसेल्फ, बट स्टिल वी आर फॉलोइंग दैट। देन जब इंडिपेंडेंस की जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब ऑल्सो दिस क्लॉ वाज यूज्ड टू सप्रेस द फ्रीडम ऑपरेशन। जो फ्रीडम की जो स्ट्रगल है, फ्रीडम में जो पिटिशंस थे, जो वॉइसेस थे, उसे सप्रेस करने के लिए ये प्रोविजन यूज किया गया था। इसके साथ साथ देन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद जब संविधान बन रहा था, देन ऑल्सो वेरियस एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल के.एम. मुंशी जी नहीं चाहते थे कि सेडिशन जो क्लॉज हैं वो संविधान में पाए जाएं और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेडिशन को ड्रॉप कर दिया गया था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्योंकि हम लोग ने संविधान से निकाल दिया गया, बट इट्स स्टिल देयर इन द आईपीसी और आईपीसी स्टिल हॉन्ट करता है एकेडमिशियंस को। क्यों? बिकॉज ऑफ द वाइड यूसेज और वाइड एस्पेक्ट और द सब्जेक्टिविटी ऑफ द टर्म डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। विद दैट अब देखते हैं क्या है इसकी सिग्निफिकेंस। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें, सो इट प्रोवाइड्स रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। जो फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि सिटीजन्स के पास हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 क्लॉज 2, सो वहां पर इट प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी। और यहाँ पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैसे एक्ट्स जो कि एनिमिटी कॉज करते हैं, जो कि डिसअफेक्शन कॉज करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं बाय लॉ, उनके अगेंस्ट अगर एनिमिटी आप कॉज करते हैं या कोशिश करते हैं, देन ओनली आपके अगेंस्ट ये प्रोविजन यूज किया जाता है। सो इट इज प्रोवाइडिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर आप डिसअफेक्शन नहीं ला सकते, उसकी जो कोशिश उसे आप एटम को डिसॉल्व कर रहे हो, इसीलिए इट मेंटेन्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके साथ साथ इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। बट अगर इश्यूज की बात करें, द फर्स्ट इशू इज दैट इट इज अ रिलिक ऑफ कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा के टाइम पे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे वो चाहते थे कि जो नॉर्मल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी आवाज़ आप उठा ना पाए, वो फ्रीडम स्ट्रगल की जो वॉइस है वो स्प्रेड ना कर पाए और इसीलिए ऐसे प्रोविजंस थे। बट इंडिया नाउ इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया एज ए कंट्री में ऐसे प्रोविजंस की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज द स्टैंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वेरियस एक्सपर्ट्स नहीं चाहते थे सेडिशन जैसे क्लॉज जो है वो संविधान में रहे और इसीलिए सेडिशन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बट कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉप कर दिए, इट्स स्टिल देयर इन द आईपीसी। Third aspect is that it is disregarding the Supreme Court's judgment. Supreme Court ने various judgments, particularly this Kedarnath judgment versus State of Bihar case in the year 1962, उन्होंने mention किया था कि इसकी जो application है वो सिर्फ और सिर्फ उन acts में restricted होना चाहिए जो कि involve करते हैं intention या टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड इंसाइटमेंट ऑफ द वायलेंस। और उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो प्रोविजन है ये उन एक्ट्स में नहीं यूज किया जाना जहां पर इट इज अ फ्रीडम टू स्पीच। तो एकेडमिशियंस के खिलाफ, पॉलिटिशियंस के खिलाफ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के खिलाफ ये एक्ट यूज नहीं करने चाहिए, बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, दैट मीन्स यू आर कॉन्ट्रवेनिंग, यू आर डिसरिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। Then the last issue here is that it is repressing the democratic values। अब democratic values को repress कर रहे हो, क्यों? Because India is a democratic country और यहाँ पर जो democratic values है उसे आप दबा रहे हो, आप जो speech और expression की जो freedom है उसे आप दबा रहे हो। So that is the issues with this clause। With that, अब देखते हैं कौन से recent judgments हैं। So in the year 2021, particularly February 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट had protected
पॉलिटिकल लीडर्स एंड 6 सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम अरेस्ट, जिनके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 124A लगाया गया था। देन जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो प्रोटेक्टेड 2 तेलुगु न्यूज चैनल्स, जो इनके खिलाफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सेडिशन लॉ के तहत सेक्शन 124A लगाया था। इसके बाद इन दी ईयर 2021 पर्टिकुलरली जुलाई 2021 में एक पिटीशन दायर कर दिया गया, जो उन्होंने मेंशन किया कि वी हैव टू रीलुक द सेडिशन लॉ। ये जो सेडिशन लॉ है जो कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से चला आ रहा है, इसको हमने वापस रीलुक करना चाहिए, वापस रिविजिट करना चाहिए। और इसी के बेसिस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट दिस प्रोविजन इज अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द स्पीच। क्यों? क्योंकि दिस स्टैट्यूट, ये जो कानून है, इट क्रिमिनलाइजेस द एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन द अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग डेफिनेशंस ऑफ डिसअफेक्शंस टुवर्ड्स गवर्नमेंट। डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट में आप काफ़ी सारे चीज़ें ला सकते हैं, काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस ला सकते हैं, और इस अनकॉन्स्टिट्यूशनली वेग डेफिनेशन के कारण मिसयूज होते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज हैविंग एन चिलिंग इफेक्ट ऑन द स्पीच। और इसी को देखकर नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सेंटर शुड नॉट रजिस्टर एनी फ्रेश FIRs अंडर दिस प्रोविजन टिल अ फर्दर जजमेंट्स कम्स इन। विद दैट क्लैरिटी इन माइंड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं दैट विल प्रोवाइड टू यू इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन एज वेल एज हमारे जो शील्ड IAS के वेबसाइट में, वहां पर भी आप पा सकते हैं। विद दैट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।